आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से खबर आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। जम्मू के सुंजवा में मशकूक दहशतगर्दों की गोलीबारी में एक जवान शहीद। पूरे जम्मू शहर में हिफाजती चौकसी का ऐलान। मुल्हका इलाकों में बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है तलाशी मुहिम। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में देखी गई है बेमिसाल तरक्की। कहा, मुल्क 2047 तक भारत को हर महाज पर तरक्की याफ्ता बनाने की जानिब है गामज़न। जम्मू कश्मीर में सियासी अमल जारी के मकामात पर मुनक़िद की जा रही हैं सियासी रैलियां। वहीं दूसरे मरहले की नामज़दगियां दायर करने का भी अमल जारी। और जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी ने तमाम सियासी जमातों से कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी के लिए नक्शा राह पर अपना मौक़िफ़ वाज़ा करने की अपील। अब खबरें तफसील से। जम्मू के सुंजवा इलाके में आर्मी बेस कैंप पर एक दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाले सिपाही ने आज जख्मों की ताब न लेते हुए दम तोड़ दिया है। इत्तलात के मुताबिक आज दिन 11 बजे के करीब सुंजवा फौजी कैंप के नजदीक संतरी ने कुछ मशकूक नकलो हरकत महसूस की, जिस पर मशकूक दहशतगर्दों ने गोली चलाना शुरू कर दी, जिसमें एक जवान जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। यहाँ उन्होंने दौरान इलाज दम तोड़ दिया है। इस वाक़े के बाद इलाके में इजाफी हिफाजती एहलकारों की तैनाती की गई है और पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है ताकि दहशतगर्दों की धरपकड़ की जा सके। वहीं पूरे जम्मू शहर में हिफाजती चौकसी का ऐलान किया गया है और जगह जगह नाकाबंदी की गई है और हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। एम्बुलेंस के लिए जा रही नहीं पे खतरा हो सकता है, आप लोग पीछे हो जाएंगे। जान है तो जहान है ना। कैमरा मीडिया यही राइट। गाड़ी कैसे आ गया? गाड़ी ठीक है। खंगाल रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर आतंकी कहीं पर छुपे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द उनकी लोकेशन को ट्रेस करके उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। 10 के करीब ये जो सुंजवा मिलिट्री स्टेशन ये तस्वीर आप देखेंगे के बाद अब पूरा का पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर कॉर्डर किया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त इलाका ये जम्मू के सुंजवा इलाके में आज मशकूक दहशतगर्दों की नकलो हरकत और हुई गोलीबारी और एक जवान की शहादत की मुज़म्मत में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में एक पुरजोर एहतजाज किया है और पाकिस्तान का परचम नजर आतिश किया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता का कहना था कि पाकिस्तान परस्त दहशतगर्द यहाँ रोज बरोज दहशतगर्द सरगर्मियों को अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें सबक सिखाने के लिए मरकजी को फौरी तौर पर सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है। पाकिस्तान पाकिस्तान अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि सुंजमा के अंदर मिलिटेंटों ने अटैक कर दिया है। एक आर्मी का जवान जख्मी हो गया है।
चुनाव के दिन रेड अलर्ट और जम्मू के अंदर मिलिटेंट कंसंट्रेट कर रहे हैं, कभी हीरानगर के अंदर, कभी रियासी के अंदर, कभी उधमपुर के अंदर, कभी गडरा के अंदर, कभी रजौरी के अंदर, कभी पुंछ के अंदर। और अभी अभी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि मिलिटेंटों ने हमला कर दिया है। जब मिलिटेंटों ने हमला कर दिया, एक हमारा आर्मी का जवान अभी जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं जख्मी हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस पाकिस्तान के घर के अंदर दाने नहीं, अम्मा चली बुनाने, पाकिस्तान के अंदर दाने नहीं है, आटा 200 रुपया किलो है, सब्जियों का कोई पता ही नहीं है किधर जा रही है, और वो पाकिस्तान आकर के हमारे घर के अंदर अटैक कर रहा है। और हम जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन आ कैसे रहा है? कौन कौन लोग हैं, कौन कौन उनके सहायक हैं, कौन कौन उनको रास्ता दिखाने वाले हैं, कौन छिपाने वाले हैं, कौन उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाले हैं। जब तक उनके घरों को ध्वस्त नहीं करोगे, उनके विषय के अंदर जानकारी प्राप्त, OGW, OWG और ग्राउंड वर्कर कौन है, हमारी एजेंसीज क्या कर रही है? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, जो अटैक हुआ है ये निंदनीय अटैक है, चुनाव के समय का अटैक है, रेड अलर्ट के बाद अटैक है। और मुंह तोड़ जवाब माननीय मोदी जी, आर करो या पार करो, एक ही बार करो, सुपड़ा साफ करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद करो। लोकल की हेल्प लेके निकली है, मैं पक्का कह रहा हूँ जी, इसके अंदर लोकल लोग शामिल हैं। लोकल लोगों के बिना रास्ते नहीं पता चलते। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से जम्मू कश्मीर में बेमिसाल तरक्की देखी गई है और यहाँ दहशतगर्दी का तकरीबन खात्मा किया गया है। दफा 370 की मनसूखी की गई है। और उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि भारत 2047 के नजरिए के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि मुल्क को हर महाज पर तरक्की याफ्ता बनाया जा सके। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत तश्कील देगी। The core of the good governance in the years to come, and Jammu Kashmir has already been initiated on that path under Prime Minister Modi, which was not happening earlier. बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स जो लाए गए थे अभी आए। उदाहरण के तौर पर इंटरव्यू की प्रथा समाप्त करने का ऐलान मोदी जी ने लाल किले से किया था। सन 2016 में 1 जनवरी से सारे देश भर में इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, क्योंकि ये शिकायतें आती थी कि लेन देन होता है, भ्रष्टाचार होता है, भाई भतीजावाद होता है, जिसको 100 अंक मिलते हैं रिटर्न में उसको फेल कर दिया जाता है या उसको कम दिया जाता है और इंटरव्यू वाले को ले लिया जाता है। लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए जब वो प्रथा वहां पर समाप्त हो गई, केवल जम्मू कश्मीर में ना हो पाई थी, यहाँ पर राज्यपाल शासन लागू होने के पश्चात उसको लागू किया गया। इसी प्रकार मोदी जी की और मोदी जी की सरकार की मंशा इस बात से प्रमाणित होती है कि द गवर्नमेंट वाज स्worn in May 2014 within 3 months a historic and a revolutionary decision was taken to do away with the practice of getting the documents and certificates attested। जैसे कि आपको याद होगा कि पहले आपको अपने दस्तावेज अटेस्टेशन के लिए गेस्टेड अफसर के पास जाना पड़ता था, अब उसके बजाय यू कैन गो इन फॉर सेल्फ अटेस्टेशन। और ये मात्र केवल गवर्नेंस रिफॉर्म्स नहीं थी, दीज रिफॉर्म्स वर मेंट टू एक्चुअली ब्रिंग इन लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और एक दिस सिंगल डिसीजन सेंट आउट अ ह्यूज मैसेज कि देखिए अब एक ऐसी सरकार है जिसमें क्षमता है कि वो अपने देश के नागरिक, अपने देश के युवा पर भरोसा कर सके, दैट दिस गवर्नमेंट हैज द कैपेसिटी टू ट्रस्ट यू। वो सब बातें पिछले 4-5 सालों में इस प्रकार की रिफॉर्म्स जम्मू कश्मीर में लागू होनी शुरू हुई हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम उसको खुले मन से और पूरी आजादी के साथ लागू कर पाएंगे बिना किसी बाधाओं के। लालचौक असेंबली हलके से पीडीपी उम्मीदवार जुबैर मीर ने आज अपनी पर्चा नामजदगी दायर की है। इससे कबल बड़ी तादाद में उनके हमायती उनके हमरा थे, जिन्होंने एक रैली की शक्ल में उनकी भरपूर हिमायत की है। वहीं जुबैर मलिक ने अयादा किया है कि वो अवाम की बका और कश्मीर के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ेंगे, कश्मीर के नौजवानों के बहबूद के लिए और जेलों में बंद नौजवानों की रिहाई के लिए वो काम करेंगे। सन कोशिश सारी लीडरो पार्टी मज आहत कर्मुत इंशाअल्लाह सन जिंदगी गस खर्च गसन
कशीर कौमस खतर तिहुंद इज्जत तिहंज बका खतर तिहंज डिग्निटी खतर तिहंज प्रॉस्पेरिटी खतर सन जिंदगी गस खर्च गसन तुहंज खिदमत करान करान इंशाअल्लाह। आप मुझे बताइए कि आज हमारी नॉमिनेशन फाइल हमने नॉमिनेशन फाइल करनी है हमें लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये मैं नॉमिनेशन फाइल नहीं कर रहा, ये लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी नॉमिनेशन फाइल कर रही है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे लोगों के हक जो लोगों के जो मसले हैं, जो हुकूक है पामाल किए गए, उनको वापस लाएंगे। कश्मीरियों की डिग्निटी, आइडेंटिटी, प्रॉस्पेरिटी, इसके लिए काम करेंगे। नौजवानों के लिए काम करेंगे। नौजवान जो पकड़ दकड़ में फंसे हुए हैं उनके लिए काम करेंगे। कश्मीर के अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट है उस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करने की जमहूरी तौर से पूरी कोशिश करेंगे। पहले भी लोगों ने आपको वोट दिया जो है आपके लोग लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, क्यों करके आपको वोट दिया जाएगा? यहाँ पे मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप पूरे सारे लोग हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग आपके काम करेंगे, हमारे अपने लोगों के लिए काम करेंगे। बस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कश्मीरी की डिग्निटी, कश्मीरी की आइडेंटिटी और कश्मीरी की प्रॉस्पेरिटी के लिए हम झुकने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर रहनुमा और अनंतनाग वेस्ट से उम्मीदवार अब्दुल मजीद भट्ट लारमी ने पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अगर आज कश्मीरी आवाम को अपने हक से महरूम रखा गया है तो इसकी पीडीपी जिम्मेदार है। इन बातों का इजहार उन्होंने एक अवामी रैली से खिताब करने के बाद ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबकत हासिल करेगी। और मूल सवाल हर कुछ इजलास की शुरुआत कर पार्टी मंशूर के मुताबिक कर और तलावती कलाम से शुरुआत कर हर कुछ मीटिंग हुई और इसके अलावा इजलास के आगाज पीडीपी कहीं दिखती नहीं है जमीन, उनका कहीं पे नामो निशान नहीं है। ये आप जो मीडिया वाले, हर एक मीडिया वाले मुझे यही कहते हैं कि वो यहाँ पे पीडीपी का मुकाबला है, कोई मुकाबला नहीं उनके साथ। वो दिखते नहीं जमीन पर, कहीं पे उनका नाम ही नहीं है। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह रहमान हुकूमत बनाएगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी यहाँ पे उम्मीदवार हमने खड़े किए और अलायंस के जितने भी है इंशाअल्लाह रहमान जीत हमारी होगी, उनकी जमानतें ज़ब्त हो जाएंगी इंशाअल्लाह। साथ कह रहा हूँ दावे के साथ इंशाअल्लाह कारकर्दगी पर होगा। अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की आप बात करोगे तो कारकर्दगी पर बात करो। इस पर ये बातें आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल 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 गलत बातें हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती वो यहाँ पे लीडर है जिसने कश्मीरियों को सत्यानाश कर डाला, जिसने कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर डाला। क्या वही लोग उसको महबूबा मुफ्ती को वोट डालेंगे? क्या उन लोगों को पता नहीं कि 2019 में ये 2014 में हमने उसको अनकंडीशनल सपोर्ट किया था? तब उसने क्या किया? मुझे अलायंस करनी है बीजेपी के साथ। क्यों? तो ये सत्यानाश 370-35 से स्टेट हुड का जमीनों का हक, नौकरियों का हक छीना किसने? बीजेपी ने, मगर थ्रू पीडीपी। क्या जो उठा रहे हैं तो वो उसी का खमियाजा हम उठा रहे हैं। इसका मुकाबला यहाँ पे है नहीं, पीडीपी कहीं दिखती नहीं है। बिल्कुल है, अगर वो नहीं होते मुझे बताओ, अगर वो कहते कि हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, उन्होंने 15 दिन पहले अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर क्यों किया? हमने तो 26 शाम को किया, इवन बीजेपी ने 26 शाम को किया, कांग्रेस ने 26 शाम को किया। सिरलकोट असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार सैयद मुश्ताक बुखारी की हिमायत में जोग दर जोग नौजवान उनकी हिमायत में सामने आ रहे हैं और इस इंतखाब में उनकी जीत में अहम किरदार अदा करने का वो अहद कर रहे हैं। नौजवानों ने सैयद मुश्ताक बुखारी के हक में खुशी और एतमाद का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि वो भारी मार्जिन से इलेक्शन में जीत हासिल करेंगे। पीछे डाल। अब सारे
आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा नाम इरबाज अली काजमी है और आज हम सब हमारे गांव के जो कुछ लोग हैं, कुछ बाशिंदे हैं हमारे साथ, जो काफ़ी मुद्दत से चाहते थे कि बुखारी साहब के साथ मुलाकात भी करें और काफ़ी मुद्दत से जो है इनके इंतज़ार में थे कि ये कब वापस आएंगे और इनसे मुलाकात करेंगे। तो इन सब का एक ख्वाहिश थी कि हमें बीजेपी को नहीं बल्कि बुखारी साहब को सबसे पहले ज्वाइन करने की ख्वाहिश थी। तो उसके बाद पार्टी है। तो हम लोग सनई मोहल्ला राजधाना से आए हैं आज। तो काफ़ी लोग हैं हमारे वहाँ पे जो लोग बुखारी साहब को ज्वाइन करना चाहते हैं, इनका साथ देना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, ख़ास करके जो आने वाले इलेक्शंस हैं। इंशाअल्लाह हमारे काफ़ी बंदे तैयार हैं और नशिस्तों में हम आएंगे यहाँ पे, बुखारी साहब को ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह। और क्योंकि एक ख़ास कारण जो है, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम जानते हैं कि हम लोग पिछड़े हुए थे। हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम जहाँ भी जिस फील्ड में भी जाते थे हमें नाकामियों का सामना करना पड़ता था। और आज हम लोग एक पढ़े लिखे शख्स के लिए, एक समझदार आदमी के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है कि बुखारी साहब ने अपनी पूरी उम्र की जो मेहनत थी उससे हमें एक स्टेटस दिलवाया, एसटी स्टेटस, जो एक इनकी मेरे हिसाब से 20 से 30 साल की जो मेहनत थी वो इंशाअल्लाह इनकी दुआओं से, इनकी मेहनतों से और हमारे बुजुर्गों की दुआओं से वो रंग लाई है। और आज इंशाअल्लाह हम एक्टिवली हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्ज़ाम्स में। हम रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो ले रहे हैं। हम स्कॉलरशिप्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जो हैं वो ले रहे हैं सर। उसके बाद हमें कंसेशंस मिल रही हैं फ़ी। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे कायद सैयद मुश्ताक हुसैन बुखारी साहब का, सबसे पहले इनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर ये ना होते, इनकी हार्ड वर्क, हार्डशिप्स ना होती, इनके अटेम्प्ट्स अगर ना होते तो इम्पॉसिबल था, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, आज मेरे साथ नौजवान काफ़ी आए हैं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। इस टाइम रात के अमल में सब लोग, मैंने एक फ़ोन किया, एक फ़ोन पे सब लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि वो चाहते हैं, उनको पता है, वो जानते हैं कि सब इनकी मेहनतों का सिला है और सब इनकी मुशक्क़तों का, सब इनकी कोशिशों का सिला है। सैयद लियाकत कासमी, हम सनई से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम यहाँ हमारे कायद मुश्ताक बुखारी साहब के पास इकट्ठे हुए हैं। अब हम सारे नौजवान जो कि चाहते हैं कहीं हमारी डेवलपमेंट हो या फिर हमारी नौकरियां लगें, क्योंकि मैक्सिमम नौजवान जो हैं इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुए हैं। तो हमारी जो एसटी मिली है बुखारी साहब की वजह से, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज़ है। हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए बहुत मायने रखती है ये चीज़, क्योंकि हम पहले बहुत ही एक कैटेगराइज हो चुके थे। जैसे कि एसटी वालों को मिल जाती थी कोई चीज़ तो हम सेकंड में बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। तो ये सब चीज़ें लेके अगर देखा जाए तो हमारे नौजवान इस टाइम जो हैं बड़े खुश हैं, खुशी का एहसास कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं और बुखारी साहब के साथ चलना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। जी, मैं इन सब बच्चों का बड़ा मशकूर हूँ। तो ये हमारी अपनी बिरादरी के बच्चे हैं, मेरे भाई हैं सारे। मगर इनका ऐसे ऑफिशियली ज्वाइन करने से हमारा जो जोश और बलबला था उसमें और इजाफा हुआ है। और जो लोग तनकीद करते थे कि जी कोई ज़ईफ़ी या बुजुर्गी है, तो ये देखिए जवान बच्चे हैं, ये इंशाल्लाह यही आगे इस मुहिम को चलाएंगे और यही काम करेंगे अवाम का भी इंशाल्लाह। अवाम को तो एक बेसिक मैसेज तो हमेशा रहेगा, प्यार मोहब्बत का, खलूस और इखलास का, यकजहती से रहिए। और जो इश्यूज़ आपके सामने अब हम पेश करेंगे इस कैंपेन के दौरान, जो पहाड़ी एसटी का मसला हो, गुजर पहाड़ी इत्तेहाद का मसला हो, बराबरी का मसला हो, उस पर गौर फरमाइए और इंसाफ कीजिए। ये पैगाम होगा अवाम को। इंजीनियर मोहम्मद इशफाक चौधरी ने मेंढर सब डिवीजन के इलाका गुरसई में अपनी पूरी टीम के साथ एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया है। यहाँ अहल इलाका और नौजवानों की बड़ी तादाद ने उनका पुरतफाक इस्तकबाल किया है। अवाम के साथ अपनी बातचीत में उन्होंने बतौर डीडीसी वाइस चेयरमैन की हैसियत से इलाके में किए गए कामों से मुतल्लिक जानकारी फराहम की है। साथ ही अवाम से हिमायत भी मांगी गई है कि वो उन्हें आइंदा असेंबली इंतखाबात में कामयाब बनाए।
मैं ये कह देना चाहता हूं कि अवाम गरसाई ने आप जो आज जो हमारा जो खैर मकदम किया है, मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमारे इंजीनियर अशफाक साहब आज नमदार हुए हैं शेर गरसाई से। यहाँ बड़े बड़े शेर हैं हमारे, देखो दाएं और बाएं। इन्होंने बहुत बड़ा यहाँ एक जलसा रखा। ये पहली बार जिंदगी में देखना है वो मिला है कि स्टार्टिंग में और पहले नंबर पे जो इतना बड़ा जलसा हुआ, क्योंकि पहले जो लीडर आते थे वो काफी कैंपेन चलाने के बाद इतना बहुत बड़ा जलसा किया करते थे। और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज गरसाई में से इतना जमे गफीर जो है उभर के आया है। और गरसाई को मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूं और इनको दुआएं भी देता हूं कि अल्लाह ताला आपको जो है हमेशा के लिए शाद और आबाद रखे और आप इसी तरह अच्छे इंसानों को चुने। और पूरे मेंढर की इस वक्त आवाज शवाक साहब बने हुए हैं। फरीद मीर नाम है मेरा, मैं अड़ी से हूँ। आज जो गरसाई में प्रोग्राम हुआ है, जनाब डीडीसी मेंबर, डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयरमैन भी हैं अशफाक चौधरी साहब, गरसाई के लोगों ने आज उनका पुरजोर, आप ये मान के चलो कि आज हमें ये लग गया कि अशफाक चौधरी साहब गरसाई से आवाज उठी तो एमएलए बन गए। इनकी काबिलियत पे, इनकी इंसानियत पे और इनके कामों पर आज लोगों ने वो कर दिखाया जो मैंने